बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान क़ारी नूर मोहम्मद क़ादरी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराह करम मोहम्मद इलियास की हौसला अफजाई के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए। आपकी ऐन नवाज़िश। जज़ाकुमुल्लाह। आज का नुस्खा हमारा बज़ाहिर तो पुराना है, लेकिन चूँकि इसमें कुछ चीज़ें नई हैं, जो हजरात शुगर की वजह से बेचारे बांझपन के शिकार हैं, क्योंकि शुगर ऐसी मुज़ी बीमारी है जो कब्र तक साथ जाती है और इसकी वजह से आज़ाए रईसा व शरीफ़ा मसलन दिमाग, दिल, गुर्दे, जिगर कमज़ोर हो जाते हैं और क़ुव्वत बाह इसी का नाम है जी। यानी जब आज़ाए रईसा ठीक हों, सेहतमंद हों, तो क़ुव्वत बाह जो है वो आदमी की सही रहती है, मर्दान की क़ुव्वत। लेकिन जब आदमी की शुगर जो है वो कंट्रोल से बाहर हो या अगर कंट्रोल में भी रहे तो भी अंदर अंदर से ये काम अपना करता है, किसी एक आज़ के ऊपर जाके इसका नज़ला गिरता है। अल्लाह पाक हम सबको इस बीमारी से महफूज रखे। जितने मुसलमान भाई हैं सबको अल्लाह पाक महफूज रखे जी। इसकी वजह से जिस्म के अंदर मादे तौलीद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, खुश्क हो जाता है, क्योंकि जब जिस्म में खुश्की ज़्यादा हो जाए तो और रतूबत की कमी हो जाए तो ये शुगर इसी का नाम है जी। ये रतूबत और खुश्की दोनों अपने अपने अंदाजे पे रहें तो आदमी का शुगर जो है आदमी की जो शुगर है वो कंट्रोल में रहती है बीमारी। लेकिन अगर हो जाए अल्लाह पाक, तो इसके लिए दुआ भी है, दवा भी है, करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे। ये नुस्खा उन लोगों के लिए है जो शुगर की वजह से जिनका मादे तौलिया ख़त्म हो चुका है। जब मादे तौलिया जिस्म में नहीं रहेगा तो जज्बात नहीं उभरेंगे जी, या मादे तौलीद तो है लेकिन वो काबिल औलाद नहीं है, उसमें जरासीम की कमी है, तो उसको ये दोनों बीमारियों के लिए मुफीद है। तो अल्लाह पाक करे कि जो हज़रात ये बनाएं तो उनको ये मुवाफ़िक़ आ जाए और शुगर का जो है वो इलाज आपको पता है जी, आप करते होंगे जी, मैंने कई नुस्खे अपलोड करवाए हैं। आज फिर हम आपको बाद में कल इंशाल्लाह एक दुआ भी बताएंगे, 2 दुआएं हैं जी। तो नुस्खा ये है जी, एक टोटका है बेहतरीन। सफ़ेद मूसली 30 ग्राम। सफ़ेद मूसली हमेशा हैदराबाद दक्कन की होती है, सफ़ेद चूँकि वहाँ पैदा होती है, हमारे यहाँ नहीं पैदा होती, तो इसे दक्कन भी कहते हैं। सफ़ेद इतने इस बारीक बारीक सफ़ेद लकड़ी के टुकड़े होते हैं। आला जो है मिलती है आम, इसमें 2 नंबरी नहीं है। 30 ग्राम ये ले ले। सालब मिस्री, ये भी एक जड़ी बूटी है, सख्त है जी, सा के साथ, सालब मिस्री मीम सौत, ये आप 10 ग्राम ले ले। और सालब पंजादार ये होता है जी, ये 3 या 4 बकायदा, यानी कि उसके पाँव पैर बने होते हैं यूँ, इतनी ये ले लें 10 ग्राम। संदल जो है वो आजकल कहीं भी नहीं मिलता, इल्ला ये कि आप जाएं अकबरी मंडी लाहौर और वहाँ से किलो या आध किलो का मुड्डी ले लें, फिर तो मुमकिन है। लेकिन जो पंसार के पास है जी, वो सिर्फ जो है ना ये शीशम और टाली, इसका बुरादा जो है ना वो उसमें पानी में भिगो के ना जी, संदल के पानी में जी, तो वो बना लेते हैं जी, उसका एतबार नहीं है। इसके बजाय इसकी जगह आप ले लें मुस्तगीर रूमी,
इसको हुक्मा कहते हैं मस्तगी। मुस्तगी मीम स्वाद तो गाफिया, ये एक दरख्त है जो उसके ऊपर ये दाने लगे होते हैं जर्द रंग के, तो ये आखिर में डाला जाता है। पंसार के पास अगर आपने दवाई पिसवानी हो तो इसको निकाल के अलग, और अगर घर में आपने पिसवानी हो ग्राइंडर से तो इसको ग्राइंडर में नहीं डालना है, क्योंकि इसमें नमी है। इसको जब बाकी तमाम चीज़ों का सफ़ू बना ले तो उसको इस सफ़ू में डाल के और आहिस्ता आहिस्ता रगड़ें ताकि ये उसमें हल हो जाए। अगर मशीन में डालेंगे या ग्राइंडर में तो साथ चिपक जाएगी। ठीक। तुख्म भंग, भंग है जो लोग पीते हैं बूटी, ये आपने सिर्फ 5 ग्राम लेना है जी, क्योंकि ये ठंडी होती है। तुख्म भिंडी, भिंडी सब्ज़ी जो हम खाते हैं इसके तुख्म बीज, ये 30 ग्राम। और तुख्म प्याज, ये भी 30 ग्राम ले लें। और गूंद कीकर, ये भी 30 ग्राम। ये तमाम दवाई ठंडी हैं। और मिश्री ले लें आप 100 ग्राम। इन तमाम का पाउडर बनाएं और फिर आखिर में मुस्तगी रूह में डालें। इतने से पाउडर अलग करके जी, और उसको अलग पीस के उसमें शामिल कर दें। तो ये आप सुबह निहार में 5 ग्राम, यानी कि चाय का छोटा चम्मच सुबह निहार में पानी के साथ, और असर के बाद मगरिब के खाने से फिर 5 ग्राम पहले आम पानी से ले लें या दूध से ले लें जी। ठीक है जी। तो अल्लाह ताला हम सबको शिफा कामिल अता फरमाए। तो बेहतरीन चीज़ें जी, ये जो तुख्म प्याज है और तुख्म भिंडी है, ये ज़बरदस्त मुहर्रिक बाबी हैं, और जरासीम को की जो है ना कमी, उसको भी ये पूरा करती है, और मादे तौलीद को ये चीज़ें बढ़ाती हैं। इंशाल्लाह एक नुस्खा अलग फिर कभी जो सिर्फ़ और सिर्फ मनी को गाढ़ा और ज़्यादा पैदा करती है, वो नुस्खा हम आपको दोबारा बतलाएँगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला हम सबको शिफा कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।